वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोल्ड लोन और आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन की। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट गोल्ड लोन। व्हाट इज गोल्ड लोन? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड लोन होती क्या है। गोल्ड लोन का मतलब होता है एक व्यक्ति बैंक में सोना रखकर अपने सोने के बदले में जो पैसा लेता है उसे बोलते हैं गोल्ड लोन। और आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं, सोना रखते हैं और वहां से लोन ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन, और अपना काम चला लेते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको आज परफेक्ट नॉलेज में आपको दे दूंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि गोल्ड लोन होती क्या है। अब हम बात करेंगे गोल्ड लोन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड लोन, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर्ण ऋण। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में सोना रखकर जो पैसा लिया जाता है, जो कर्जा लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन। और मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि टीवी में आपने ऐड देखा होगा, मुथूट फाइनेंस का ऐड चलता है जो, और आपने देखा होगा ये जो ऐड दिया जाता है वो सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी के द्वारा दिया जाता है कि सोना रखिए और लोन ले लीजिए। इस तरह से कई विज्ञापन टीवी में आपने देखा होगा कि सोने के बदले लोन ले लिया जाता है। और मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि सोने के बदले में जो लोन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन। एक व्यक्ति जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है और वो बैंक जाता है और अपने सोने के बदले में जो लोन लेता है उसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में लगभग सभी बैंक्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड लोन की सुविधा दे रहे हैं। तो जब भी आपको जरूरत होती है आप इन संस्थानों में जा सकते हैं और वहां जाकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड पर लोन लेना एक सस्ता लोन है और सस्ते के साथ साथ ये बहुत समझदारी का काम है। वो समझदारी का काम कैसे है, अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा। देखते हैं एक उदाहरण। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और आप बैंक जाते हैं। तो बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो 1 लाख रुपए पर जो बैंक आपसे चार्ज करता है वो सभी बैंकों का अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए 7.5%, 11%, 12%, 13%, ये सभी बैंकों का अलग अलग होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटरेस्ट, जो ब्याज बैंक द्वारा लगाया जाता है, तो ब्याज सभी बैंकों का अलग अलग होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक उस पर 12% का चार्ज लगाता है। तो 1 साल का ये निकलेगा 12,000 रुपए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैंक ब्याज लगाता है वो सालाना लगाता है। तो 1 लाख का 12% ये आया 12,000 रुपए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग अपने आस पड़ोस से लोन ले लेते हैं, सोना रखकर या उधार पैसा ले लेते हैं, किसी भी प्रकार से पैसा उठाते हैं, तो लोकल साहूकार उनसे 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज लेते हैं। अब आप कहोगे 3 रुपया सैकड़ा क्या होता है? तो 3 रुपया सैकड़ा का मतलब ये होता है जो ब्याज लगाई जाती है वो 100 रुपया पर 3 रुपया ब्याज लगाई जाती है। और ये ब्याज मंथली लगाई जाती है, मतलब ये ब्याज हर महीने लगाई जाती है। देखते हैं एक एग्जांपल। ये आप किसी साहूकार से 1 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं सोना रखकर। ये वो 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज आपके ऊपर लगाता है। तो 1 लाख रुपए का 3 रुपया सैकड़ा की दर से हो गया 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपए महीना मतलब साल का हो गया 12 36,000 रुपए। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 1 साल में 1 लाख रुपए पर 12,000 का ब्याज लगेगा। वहीं साहूकार से अगर आपने लोन ले लिया तो आपको 1 लाख रुपए पर 36,000 रुपए 1 साल में उसे चुकाना पड़ेगा। तो देखा कि बैंक से लोन लेना कितने फायदे की बात है और कितनी समझदारी की बात है। और एक मैसेज उन सभी महिलाओं को देना चाहूंगा कि जो अपने आस पड़ोस से, लोकल पीपल से लोन ले लेती हैं और उनको भारी कर्जा चुकाना पड़ जाता है, तो कृपया आप बैंक से संपर्क करें और आप समझदारी का काम करें। अब हम देखिए आपको कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। अब मैं गोल्ड लोन कहते हैं वो दरअसल होता क्या है कि जो ज्वेलरी पर जो लोन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन। कभी भी बिस्किट्स पर लोन नहीं देती है बैंक, और
आपकी ज्वेलरी के बदले में जो पैसा दिया जाता है आपको, उसे हम बोलते हैं गोल्ड लोन। दूसरा पॉइंट, गोल्ड रिक्वायर्ड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे खास पॉइंट है कि बैंक जो लोन देती है आपको, वो 18 से 23 कैरेट के सोने पर देती है, क्योंकि 24 कैरेट के सोने पर ज्वेलरी नहीं बनती है। 24। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 कैरेट का सिक्का होता है और बैंक सिक्कों पर लोन नहीं देती है। सिक्कों पर लोन सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको मिलेगी कि अगर आपका जो सिक्का है, जो कॉइन्स आपके पास हैं, वो बैंक के द्वारा इशू किए गए हों। अगर जो कॉइन्स बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं, उन कॉइन्स पर बैंक लोन देती है। अदरवाइज सिर्फ ज्वेलरी पर लोन मिलता है, सिक्कों पर लोन नहीं दिया जाता है। और सिक्के 24 कैरेट के होते हैं और ज्वेलरी 18 से लेकर 23 कैरेट तक की होनी चाहिए, क्योंकि 24 कैरेट की ज्वेलरी मतलब गहने नहीं बनाए जाते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैंक का जो चार्ज लगता है, जो ब्याज है, वो सभी बैंकों का अलग अलग होता है। तो 7.5 से लेकर 12-13% तक सभी बैंकों में अलग अलग ब्याज हो सकता है। आपको बताऊंगा ड्यूरेशन, मतलब जो अवधि है, कितने समय के लिए लोन ली जाती है। तो 1 से 3 साल मतलब 36 महीने तक ड्यूरेशन हो सकता है। प्रोसेसिंग फी होती है इसकी, वो होता है 5% से लेकर 1% तक हो सकता है। करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपसे आईडी और एड्रेस प्रूफ आपसे लिए जाएंगे। एज 18 से 70 साल इसमें एज तय की गई है। 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति गोल्ड लोन ले सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड लोन की जो लिमिट है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये सभी बैंकों का अलग अलग होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड लोन कैसे आप ले सकते हैं। गोल्ड लोन लेने के लिए आपको अपना सोना लेकर बैंक में जाना होगा और बैंक में आप सोना लेकर जाइए। वहां पर सोने को चेक किया जाता है और उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। इसके बाद डिसाइड होता है कि आपको लोन कितना दिया जाता है। और जांच करने के बाद जितनी वैल्यू आपके सोने की होती है, बैंक उसका 70 से 75% तक ही आपको लोन देता है। आपके सोने की जांच करने के बाद जो लोन राशि बैंक आपको जो देने वाली है, उसे या तो आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है या वो अपने यहाँ खुद का एक खाता खोलेगी और उसमें वो पैसे को ट्रांसफर कर देती है। पैसे की रकम आपको हो सकता है उसी दिन आ जाए या अगले दिन भी आ सकती है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया है और आप 1 साल के भीतर लोन नहीं चुका पाते हैं, तो आप जितना 1 साल का ब्याज बनता है वो बैंक में ब्याज जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद फिर आप उसे अगले साल कैरी कर सकते हैं, अगले साल भी उसका ब्याज सकते हैं। और मैं आपको एक खास सुविधा के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बैंक एक सुविधा देती हैं। मान लीजिए आपने सोना बैंक में जमा कर दिया और आपके यहाँ कोई शादी है या कोई पार्टी है जिसमें आपको अपनी ज्वेलरी चाहिए, आपको गहना पहन के जाना है, तो कुछ बैंक आपको ये सुविधा देती है कि आप 1 या 2 दिन के लिए अपना सोना लेके जा सकते हैं, आप उस पार्टी में पहन सकते हैं। आप अगले दिन वो सोना बैंक में वापस जमा कर दीजिए। ये सुविधा सभी बैंकों के द्वारा नहीं दी जाती, इसलिए आप इसे पहले ही बात कर लें कि ये सुविधा आपके बैंक में है या नहीं है। उम्मीद है आपको गोल्ड लोन का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।